नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे ही खेलते होंगे, है ना? आज हम करेंगे पार्ट 1 हिंदी सेकंड का भाषा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाषा होता क्या है। हम सबसे आपस में बात करते हैं, अपनी बात किसी को समझाते हैं या फिर किसी की बात को समझते हैं। तो जो हम बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वो क्या होता है? जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो कहलाती है हमारी भाषा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। जैसे आप मम्मी से बात करते हो और मम्मी आपकी बात का जवाब देती है, तो उन सबको बोलते हैं भाषा। या हम अपने दोस्त के साथ बैठ करके बातें करते हैं, तो वो भी होती है भाषा। भाषा के मैं आपको आगे रूप भी बताऊंगी कि वो कितने प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखने वाली बात को हम लिखित कहते हैं और मुंह से बोलने वाली बात को हम मौखिक कहते हैं। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं, साथ साथ में मैं आपको समझाती जाऊंगी। देखो, सबसे पहले यहाँ एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक बच्चा अपनी माँ से बातचीत कर रहा है। माँ और जो बच्चा है उसका नाम है आर्यन, उनकी बातचीत को यहाँ बताया गया है। जो वो बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझी और समझाई जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भाषा कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखो, हम पढ़ते हैं कि माँ माँ क्या कहती है? माँ कहती है, बेटा कौन सा फल खाओगे? माँ यहाँ पे पूछ रही है ना, इसीलिए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि बेटा कौन सा फल खाओगे। वहां आर्यन जवाब देता है, माँ मैं सेब खाऊंगा। माँ के बाद वो थोड़ा सा रुक गया है, जैसे कि आपको मैंने हिंदी 1 में बताया था, अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। माँ मैं सेब खाऊंगा, कौन सा फल खाने की बात कर रहा है यहाँ पे? सेब। और कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, इसलिए खड़ी पाई लगा दी हमने यहाँ पे। आगे माँ कह रही है, शाबाश। जब ऐसे शब्द आ जाते हैं, हाय, ओ, दुख या खुशी वाले शब्द आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुम प्रतिदिन सेब खाया करो। माँ से क्या कहती है? बहुत अच्छी बात है कि तुमने सेब वाला फल मांगा है, तुम्हें रोज सेब खाना चाहिए। आगे बताएंगे कि क्यों। आर्यन पूछता है, क्यों माँ? माँ से पूछता है, मुझे सेब क्यों खाना चाहिए? माँ, सेब खाने से खून बढ़ता है और सभी बीमारियां दूर भागती हैं। माँ उसे क्या कहती है, जब हम एक सेब रोज खाएंगे तो क्या होगा कि हमारा खून भी बढ़ेगा और हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी। आर्यन, मेरी अच्छी माँ, वो माँ से प्यार जताते हुए कहता है कि मेरी अच्छी माँ की आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। आगे, देखा आपने, माँ और आर्यन ने अपनी बात कैसे समझी और समझाई। यही भाषा है। जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं, उसकी माँ समझ रही है और जवाब दे रही है, वो सब क्या है? वो सब भाषा है। अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही भाषा कहलाती है। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? आसान सी है कि जब हम अपनी बात को समझाते हैं और अपनी बात, किसी की बात को हम समझते हैं या फिर अपनी बात को समझाते हैं, जो आपस की हमारी बातचीत होती है, उसको हम भाषा कहते हैं। आगे हमें यहाँ पे भाषा के रूप बता रखे हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं हम यहाँ देखेंगे। देखिए, पार्क में बैठे अमन और आयुष, ये अमन और आयुष यहाँ बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अमन कुछ कह रहा है और आयुष सुन रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कोई बात कर रहा है, एक जना बोल रहा है, दूसरा जना सुन रहा है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, क्योंकि कोई भी बात लिखकर एक दूसरे को नहीं बताई जा रही, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। कोई बात लिखित में नहीं आ रही, लिख के नहीं आ रही, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप कहते हैं। अर्थात एक दूसरे को कह सुनकर बात समझाना, एक के द्वारा बोली गई और दूसरे के द्वारा सुनी गई बात को मौखिक रूप कहते हैं। आगे हम करेंगे बच्चों पेज नंबर 3।
पेज नंबर 2, सॉरी। आगे लिखा हुआ है रीति पत्र लिख रही है। यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, चित्र दे रखा है, जिसमें इस लड़की का नाम है रीति। वो क्या कर रही है? वो यहाँ पर एक पत्र लिख रही है। वह अपने मन की बात अपनी माँ को लिखकर बताना चाहती है। क्या कर रही है? वो यहाँ पर एक पत्र लिख रही है अपनी माँ के लिए, और उसमें जो भी उसके मन की बात है वो लिखकर अपनी माँ को बता रही है। पीछे पीछे क्या था? पीछे माँ बेटे की बातचीत हो रही थी, आर्यन और उसकी माँ की, और वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। वो सब क्या चल रहा था? वो था मौखिक बातचीत, मौखिक रूप था वो। और यहाँ पर लिखकर अपने मन की बात बताई जा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये क्या है? लिखित रूप है, अर्थात लिखकर एक दूसरे की बात को समझना। ठीक है, जो भी बात हम लिखकर एक दूसरे को समझाते हैं तो वो हो जाता है लिखित रूप। आगे देखते हैं, विशेष में हमें क्या बता रखा है? पशु पक्षी अपने मन की बात एक दूसरे को बोली द्वारा समझाते हैं। अब इनको लिखना बोलना हमारी तरह भाषा तो नहीं आती है, तो जो इनकी बोली है वो ही एक दूसरे के लिए भाषा बन जाती है। जैसे गाय की बोली यहाँ पे क्या दे रखी है? रंभा रंभा। जब गाय बोलती है तो ऐसी आवाज आती है। कुत्ता कैसी आवाज निकालता है? भौं भौं ऐसी आवाज निकालता है। चिड़िया ची ची आवाज निकालती है। और जो तोता है वो टे टे ऐसी आवाज निकालता है। कबूतर गुटरगू ये आवाज निकालता है। और जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती है। ठीक है, ये हमें सारे जानवरों की आवाजें देती है, और ये इसी आवाजों में एक दूसरे से बात करते हैं, जिसको हम भाषा को रूप, जो उनकी भाषा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। कई बार हम इशारों से भी बात करते हैं, एक दूसरे से हाथों से इशारा करते हुए, आंखों से इशारा करते हुए भी बात करते हैं। लेकिन यह रूप गलत अर्थ भी दे देता है, क्योंकि इशारे सही ढंग से हमें बात नहीं समझा पाते। कोई किसी बात को कहना चाहता है, बिना बोले बिना लिखे वो अगर इशारों में समझाएगा तो वो कहना कुछ और चाहेगा, हम समझ कुछ और जाएंगे। इसीलिए इशारों को सही भाषा नहीं माना गया है। भाषा के सिर्फ दो ही रूप माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि मौखिक में क्या होता है? हम एक दूसरे से बोलकर अपनी मन की बात बताते हैं, और लिखित में हम एक दूसरे को लिखकर अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। आगे है हमारा बच्चों पेज नंबर 3। आगे हम करेंगे बच्चों पेज नंबर 3। भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, भाषा, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर होगा भाषा किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे भाषा की परिभाषा को लिख देंगे। ठीक है, वही भाषा जो हमने पहले भी पेज नंबर 1 पे देखी थी। किसी की बात को समझना और अपनी बात समझाना ही भाषा है। क्लियर है ना? कि जब हमें अपनी बात किसी को समझानी होती है या फिर किसी की बात को समझना होता है, तो जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। आगे प्रश्न 2 दे रखा है, आप कौन कौन सी भाषा बोलना और लिखना जानते हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जो है, मैं हिंदी, अंग्रेजी और कोई भी भाषा जो आप लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, लिखनी और बोलनी। उस भाषा को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे मैं हिंदी, अंग्रेजी, तीसरी भाषा आप कोई भी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पंजाबी। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोलना और लिखना जानते हैं। ठीक है, आप भी इसी तरीके से इस उत्तर को पूरा कर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। भाषा किसे कहते हैं? किसी की बात को समझना और अपनी बात को समझाना ही क्या है? भाषा है। आप कौन कौन सी भाषा बोलना और लिखना जानते हैं? हम लिखेंगे मैं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोलना और लिखना जानती हूँ, और लड़के लिखेंगे कि जानता हूँ। ठीक है, आगे हम लगा देंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर? पूर्ण विराम, खड़ी पाई। ठीक है, क्योंकि क्या है? ये उत्तर है।
आगे एक अच्छा-सा प्रश्न दे रखा है हमें मैच करने का, मिलान करने का। सबसे पहले देखो दे रखा है यहाँ पे तोता। तोता कैसी आवाज़ निकालता है? टें टें। तोते को हम उसकी भाषा टें टें से मिलान कर देंगे। आगे दे रखा है हमें कुत्ता। कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं, भौं भौं से मिलान कर देंगे। लास्ट में हमें दे रखा है चिड़िया। चिड़िया को हम ची ची से मिलान कर देंगे। ये बच्चों हो गया हमारा भाषा वाला पाठ। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि भाषा किसे कहते हैं। किसी की बात को समझना, जब हम किसी की बात को समझते हैं तो उसको, और जब हम अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 ही रूप होते हैं। कौन-कौन से? सबसे पहला है मौखिक रूप और उसके बाद दूसरा है लिखित रूप। जब हम मुँह से बोल के अपनी बात किसी को समझाते हैं या उसकी बात को हम समझते हैं तो वो मौखिक रूप कहलाता है। और जब हम लिखित में लिख कर अपने मन की बात किसी को बताते हैं या लिखित में किसी की बात को समझते हैं तो वो क्या कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। इतना सा ही हमारा ये भाषा वाला अध्याय। आशा करती हूँ आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगली क्लास में मैं आपको इसका जो कॉपी पार्ट है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।